लोग स्फेरिकल मिरर के बहुत सारे टर्म्स को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो है वो है अपर्चर। ओके, तो अपर्चर एक्चुअली हमारा क्या होता है कि कोई हमारा एक मिरर ले लिए और इस मिरर की जो टोटल लेंथ होती है, ओके, यही हमारी क्या कहलाती है, इसकी अपर्चर। जैसे यहाँ हम लोगों ने M1 और M2 दो ले लिया, तो यही दोनों पॉइंट हमारा क्या है, टोटल इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो लेंथ होगा वही क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा। ओके, तो अब हम ये देखें अगर कि सॉरी हमने ये देखा, नेक्स्ट हमारा क्या है, पोल है। ओके, तो इसके लिए अगर हम मिरर ये ड्रा करते हैं और इसमें हमारा इसके जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, ओके, ये हमारा क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ओके, तो हमने यहाँ डिफिनीशन भी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने डिफिनीशन दिया हुआ है ऑलरेडी कि दिस center of a hollow sphere of which spherical mirror is a part is called center of curvature of spherical mirror। तो जैसे हम क्या करें, कोई एक स्फेयर ले लें और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को ले लें और इससे अगर हम यहाँ पे एक मिरर ड्रम बना लेते हैं, तो अब इस स्फेयर का जो सेंटर है एक्चुअली वो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सिमिलरली रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, तो जो ये हमारे स्फेयर का रेडियस है और यहाँ पे हम अगर इस पार्ट्स को मिरर बना लें, तो इस स्फेयर का जो रेडियस है अब वो इस मिरर के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और इसका डिफिनीशन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे दिया हुआ है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हम ये क्या ले लें कि स्फेयर ले लें, ओके, स्फेयर से हमने इस पार्ट को एक मिरर की तरह यूज़ किया। ओके, अब इसकी हम अगर मिरर की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इसको ड्रा करें अलग से, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक ऐसे कॉनकेव मिरर बना लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इससे होकर जाती हुई तथा पोल से होकर जाती हुई जो लाइन हमने ड्रा की है, यही लाइन हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ओके, अब आता है हमारा टर्म फोकस। तो हमने ये कहा है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम एक्सिस बोलेंगे। ओके, वेयर ऑल द रेज coming from infinite after reflection is the meet or appear to meet is called focus of the mirror। जैसे कॉनकेव में क्या होगा, वो मीट करेगा, बट कॉन्वेक्स मिरर जब हम लेंगे तो वहाँ appear to meet हमें मिलेगा। तो अगर हम ये ले रहे हैं, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, यहाँ हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, और इसके पैरेलली अगर हम कोई लाइन यहाँ पे इस मिरर पे क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर पे लेकर आ रहे हैं, तो ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यही सिमिलरली आपका कॉन्वेक्स में क्या होगा, अगर हम कॉन्वेक्स में देखें तो कॉन्वेक्स में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम ड्रा करें तो ये हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रा कर लिए और ऐसे हमने ये एक ड्रा कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे हमारी, बट ये कह रहे हैं कि अपीयर टू मीट। ओके, अपीयर टू मीट कहाँ से, ये हमारा होगा फोकस से। ओके, तो इस तरह से ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए रहा, और इसके पहले वाला हमने दिखाया हुआ है, ये हमारा फोकस से ही क्या होकर होकर जाता हुआ प्रतीत होगा। ओके, तो इसे हम कहेंगे फोकस, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ओके, तो ऐसे हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, हमने फोकस देखा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट्स अ लॉट।